वीडियो देख रहे सभी लोगों को राम राम और श्री अमरनाथ यात्रा 2024 की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो भाई मेरी यात्रा का ये डे 3 है और मैं पहुंच चुका हूं बालटाल बेस कैंप। और आप ये मेरे पीछे का नज़ारा देखो, क्या गजब का नज़ारा दिख रहा है। और मेरे पीछे ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों पर बैठे हैं हमारे महादेव, जहाँ हमें कल जाना है। और यहाँ पर एक छोटी सी नदी भी बह रही है जिसका पानी बिल्कुल नीले रंग का है। अभी मैं उसके पास जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, बहुत सुंदर लग रही है। और ये सामने है बालटाल बेस कैंप। और भाई ये है वो नदी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये देखने में तो छोटी है लेकिन इसका फ्लो बहुत ही गजब का है और इसके पीछे का व्यू और भी ज़्यादा गजब। यहाँ मैं करीब 1:30 बजे पहुँच गया था और यहाँ पर पहुँच कर सबसे पहला काम मैंने अपना टेंट बुक किया। और ये मेरा टेंट है जो कि मुझे मिला है 1350 रुपये 3 बंदों के लिए। और साथ में यहाँ पे नहाने के लिए आपको पानी मिल जाएगा। अगर ठंडे से नहाते हो तो फ्री में, और अगर गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी मिलेगा 50 रुपये एक बाल्टी। टेंट वाला बिल्कुल भाई, ये रहा टेंट वाला। ये टेंट वाला है भाई, क्या नाम है? इरशाद का टेंट है यहाँ पे। आप टेंट नंबर C37 और C37 में आकर के इरशाद से कांटेक्ट करो। बेड वाला बढ़िया, ठीक है, बेड वाले टेंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सब रुद्राक्ष और ये पत्थर वत्थर अगर आपको खरीदने हैं तो ये सब भी आप खरीद सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करके, पैसे वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी मैं भी जा रहा हूँ भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए। यहाँ पे आकर के मैं नहा धो लिया था, फ्रेश हो गया था। और मैं तो ठंडे पानी से नहाया था, लेकिन ये है कि गर्म पानी की बाल्टी आपको मिल जाएगी 50 रुपये में। यहाँ पर ये बहुत सारे भंडारे हैं, आप कहीं पे भी जा कर के निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और खाना जो है काफ़ी ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो मैं भी जाता हूँ और भोजन ग्रहण करने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई भोजन मैंने ग्रहण कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं अपना जो ये लॉकर रूम है उसको पता करने के लिए, क्योंकि अपना सामान यहाँ पर छोड़ कर जाना है, क्योंकि वापस भी हम इसी रूट से आने वाले हैं। तो भी लॉकर रूम देखते हैं। तो भी मैं लॉकर रूम पता करने के लिए आया था यहाँ पर बालटाल बेस कैंप में, जो डायरेक्टर्स ऑफिस है वहाँ पर। तो इन्होंने तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि बालटाल बेस कैंप में लॉकर रूम की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। तो भाई अब ये एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अब सामान तो छोड़ना ही हमें। अब सामान छोड़ने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो टेंट वाले हैं इनके पास सामान छोड़ा जाए। लेकिन अब वो पता नहीं कितना सेफ़ है, वो पता नहीं, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर्स ऑफिस में एक बंदा बोल रहा था कि जो ये 2 मेल है यहाँ पर क्लॉक रूम की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन अब वो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है। तो अब पता नहीं, ले करके जाएंगे वहाँ पर और फिर वहाँ पर वो ना मिले तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो यहाँ पर टेंट वाले हैं उन्हीं के पास छोड़ेंगे सामान और फिर आगे बढ़ेंगे। बालटाल बेस कैंप पहुँचने के लिए हम सुबह भगवती नगर से 1 बजे निकल गए थे बाहर, सुबह मतलब रात को। और बस जो है हमारी वो चली 3 बजे के आसपास। और रास्ते में वो रुकी चंद्रकोट में नाश्ते के लिए रुकी। हमने नाश्ता किया जहाँ पे कि समोसा, इमरती और चाय थी। इसके अलावा और भी चीज़ें थी लेकिन मैंने वो सब चीज़ें नहीं खाई। इसके बाद गाड़ी रुकी बनिहाल में लोगों ने खाना पीना खाया, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि पेट ऑलरेडी फुल था। बस हमने वहाँ पे एक थोड़ा सा मुरब्बा खाया और हम अपनी बस में आके बैठ गए। और इसके बाद फिर हम नज़ारों के मज़े लेते हुए बालटाल बेस कैंप तक पहुँच गए। और इस पूरी यात्रा के दौरान जो एक चीज़ देखने लायक होती है और काबिल तारीफ़ है, वो है सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। इसमें शामिल है इंडियन आर्मी, CRPF, CISF, BSF और इसके अलावा SSB और JNK पुलिस। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, लेकिन उनके बारे में हो सकता है कि मुझे जानकारी ना हो। लेकिन मैं अपनी तरफ से इन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि जब आपकी गाड़ी यानी कि बस जब भगवती नगर यात्रा निवास से निकलती है तो साथ में आर्मी का कॉन्वॉय चलता है, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। और यही नहीं, पूरे रूट पर आपको हर 100 मीटर पर एक आर्म्ड सोल्जर खड़ा मिलेगा जो कि आपकी सिक्योरिटी में तैनात रहता है। और इसके अलावा जब आप पैदल यात्रा करते हैं
तो पैदल यात्रा के दौरान भी जो पैदल रूट है उस पर भी आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पर एक जवान आपकी सिक्योरिटी में खड़ा मिलेगा। तो इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन आर्मी और इसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के माध्यम से जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर निकल करके आई वो ये कि बालटाल बेस कैंप में लॉकर रूम की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्टर ऑफिस में जाकर के पता कर लिया था और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कोई भी लॉकर रूम की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर सामान छोड़ना है तो वो आपको या तो लंगर वालों के पास या फिर जो ये टेंट वाले हैं इनके पास में छोड़ना पड़ेगा। और इन टेंट वालों के बारे में भी एक बात पता चली, जो कि एक CRPF वाला बंदा था, उसने हमें बताया कि ये जो टेंट वाले हैं ये चोरी भी कर लेते हैं। लोग जब रात को सो जाते हैं तो ये लोग उनके फ़ोन या फिर चार्जर वगैरह चोरी कर लेते हैं। ऐसे 1-2 केसेस उसने बताए। और जो सामान आप यहाँ पे रखते हैं तो आप ये समझ लो कि मतलब कितना सेफ़ है कितना नहीं है वो आप अपना डिसाइड कर सकते हो। लेकिन यह है कि भाई यहाँ पर सामान रखने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। केवल 2 ऑप्शन है, या तो लंगर वालों के पास या फिर इन टेंट वालों के पास। ठीक है, अगर आप अपना सामान सेफली रखना चाहते हैं तो फिर आपको भगवती नगर यात्री निवास में ही अपना एक्स्ट्रा सामान आपको छोड़ करके आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।